Assalamualaikum. My name is Dr. Shazad. I'm from Dental Aesthetics. We're going to talk about dental implants cost. आज हम डिस्कस करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स की कॉस्ट क्या है। हम जैसे कि दूसरी वीडियोस में बात कर चुके हैं और आपको हमारी पूरी ट्रीटमेंट की वीडियोस भी आप देख चुके हैं। हम उसका लिंक भी अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप देख सकते हैं डेंटल इम्प्लांट्स का ट्रीटमेंट और उसके अलावा बहुत सी जो चीज़ें डेंटल इम्प्लांट्स से रेलिवेंट। आज जो चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है डेंटल इम्प्लांट्स की कॉस्ट। डेंटल इम्प्लांट्स की कॉस्ट क्या है और डेंटल इम्प्लांट्स की कॉस्ट हमारे मुल्क में क्या है और हमारे मुल्क से अलावा यूके के अंदर डेंटल इम्प्लांट्स की कॉस्ट क्या है। बहुत से लोग जो बाहर से आके डेंटल इम्प्लांट्स कराते हैं वो इसी वजह से पाकिस्तान आते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डेंटल इम्प्लांट चीपर है। सो पाकिस्तान के अंदर डेंटल इम्प्लांट की कॉस्ट क्या है हमारे पास। आपको जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं डेंटल इम्प्लांट होता क्या है। डेंटल इम्प्लांट बेसिकली वो चीज़ है जो आपके दांतों के अंदर अगर आपका दांत गिर गया है या आपका दांत ख़राब है और वो बचाया नहीं जा सकता और उस दांत को रिप्लेस करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट के ऊपर आपके जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो है डेंटल इम्प्लांट की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब जो पाकिस्तान के अंदर आप समझ लीजिए कि डेंटल इम्प्लांट जो कोरिया से, स्विट्ज़रलैंड से या कोई ऐसी कंपनीज़ का डेंटल इम्प्लांट्स जो कि यूरोपियन यूनियन से नहीं है उसकी कॉस्ट डिफरेंट है, और जो कि वो इम्प्लांट्स जो यूरोपियन है या अमेरिकन है या कनेडियन है उन इम्प्लांट्स की कॉस्ट डिफरेंट है। रफली एवरेज जो कॉस्ट है डेंटल इम्प्लांट की वो स्टार्ट होती है 1.5 लाख से। 1.5 लाख के इम्प्लांट के ऊपर आपका क्राउन जो है वो पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल का लगता है और इसकी एवरेज प्राइस 1.5 लाख रुपये है। अगर आपका जो इम्प्लांट है अगर वो ब्रांडेड है, यानी कोई कंपनी जो जिस तरह बहुत सी कंपनीज हैं जो एक्सपेंसिव हैं, ब्रांडेड इम्प्लांट्स हैं, उनकी कॉस्ट लेट्स से कि स्ट्रॉमन है, न्यूबल बायोकेयर है या वाई होराइजन है, ये सारे वो इम्प्लांट्स हैं, या तो ये अमेरिकन हैं या ये स्विट्ज़रलैंड के इम्प्लांट है, तो इनकी कॉस्ट ज़्यादा है। ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि बिटवीन 3 से 3.5-4 लाख तक इसकी कॉस्ट आती है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट क्लिनिक्स जो आप विजिट करते हैं। डेंटल इम्प्लांट का जो मटेरियल है वो मैं पहले भी वीडियो से बता चुका हूँ कि इस टाइटेनियम होता है। टाइटेनियम के अलावा आपकी बॉडी कोई और चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ, ये बहुत डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं या स्विट्ज़रलैंड की जो कंपनी है जिस तरह का मैंने स्ट्रॉमन का आपको बताया, ये ग्रेड ऑफ इम्प्लांट जो यानी ग्रेड ऑफ टाइटेनियम जो है वो उसकी प्योरिटी जो है वो काफ़ी 99.9% आप समझ लीजिए कि वो टाइटेनियम यूज़ करती है। उसके अंदर मिक्सिंग कम होती है, जैसा कि आप समझ लें कि उसकी क्वालिटी जो है और जो उसकी डेंटल इम्प्लांट ने बेसिकली करना क्या है, अपनी जो बोन है जो उसके चारों तरफ उसको चाहिए जब डेंटल इम्प्लांट लगता है, उस बोन को होल्ड करना या उसको अपने साथ रखना उस इम्प्लांट की एक खसूसियत है। तो ये जो वो इम्प्लांट है जिनके अंदर ये खसूसियत ज़्यादा होती है और ये वो ब्रांडेड इम्प्लांट्स हैं, तो ये वो इम्प्लांट्स हैं जिनकी कीमत भी ज़्यादा होगी जैसा कि दूसरे इम्प्लांट्स हैं। और इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेंटल इम्प्लांट चाहे ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है या उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो ब्रांड अगर ना भी हो और एक एवरेज और सस्ता ब्रांड भी यूज़ किया जाए, लेकिन जो इम्प्लांट लगाने वाला है उसकी टेक्निक सही है तो वो इम्प्लांट एक ब्रांडेड इम्प्लांट के ही तरह चलेगा। जैसा कि जब हम अपने क्लिनिक पे डेंटल इम्प्लांट लगाते हैं या प्लेस करते हैं, हम आपको उस डेंटल इम्प्लांट की गारंटी देते हैं कि वो अगर फेल होगा तो हम आपको वो डेंटल इम्प्लांट रिप्लेस करके देंगे। उसकी गारंटी के अंदर सिर्फ जो चीज़ें हम बताते हैं कि आपने अपनी डेंटल हाइजीन बेहतर रखनी है और स्मोकिंग और बाकी अपने डेंटल विजिट को हर 6 महीने का रखना है। उस डेंटल इम्प्लांट को जो हमने अपने क्लिनिक पे किया है उसकी हम आपको 5 इयर्स की मिनिमम गारंटी देते हैं। सिमिलरली जो इम्प्लांट्स अगर डेंटिस्ट सही नहीं करेगा तो वो डेंटल इम्प्लांट फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर डेंटल इम्प्लांट के ऊपर क्राउन सही तरह नहीं लगा तो वो भी डेंटल इम्प्लांट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डेंटल इम्प्लांट का जो कॉस्ट है यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि एवरेज कॉस्ट 3,000 से लेके 3,500-4,000 तक कॉस्ट करता है। बहुत ही को जो यूरोप के अंदर
जैसे ईस्टर्न यूरोप से बहुत से लोग डेंटिस्ट, क्योंकि वो वहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं वीकेंड्स के ऊपर, वो लोग जो ट्रैवल करके इंग्लैंड आके डेंटल इम्प्लांट लगाते हैं, वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 1500 पाउंड से लेके 2000 पाउंड तक का डेंटल इम्प्लांट लगाते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन कोई 5, 5.5, 6 लाख रुपया बनता है ये। और अगर इंग्लैंड के अंदर कोई जो इम्प्लांटोलॉजिस्ट है वो अगर डेंटल इम्प्लांट कर रहा है तो वो तकरीबन 8 लाख रुपए का डेंटल इम्प्लांट, एक डेंटल इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी कॉस्ट आएगी। डेंटल इम्प्लांट इंग्लैंड के अंदर क्यों एक्सपेंसिव है? सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो कि सुनने वाली बात है कि डेंटल इम्प्लांट की कॉस्ट जो हम पाकिस्तान के अंदर बाय करें और जो इंग्लैंड के अंदर बाय करें वो सिमिलर है, क्योंकि हमारा डॉलर और ये जो फॉरेन करेंसीज का एक्सचेंज रेट की वजह से जो हमारे डेंटल इक्विपमेंट है, डेंटल प्रोडक्ट्स हैं या डेंटल जो भी मटेरियल, स्पेशली डेंटल इम्प्लांट्स भी हो गए, इनकी कॉस्ट पाकिस्तान के अंदर हमारे डेंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट का जो फ़र्क पड़ा है उस वजह से। सो आप समझ लीजिए सिमिलर कॉस्ट है यूके के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, बट जो डेंटल इम्प्लांट लगवाने की जो कॉस्ट है वो इंग्लैंड के अंदर 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो 8.5-9 लाख रुपए का डेंटल इम्प्लांट आपको लगेगा। वो वजह है कि डेंटिस्ट जो है उसका जो टाइम है, उसकी कॉस्ट या उसकी लेबर कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि डेंटिस्ट जो इंग्लैंड के अंदर है उनको उनका जो अपना स्किल है उसकी कॉस्ट पाकिस्तान से 4 to 5 टाइम ज़्यादा है। सिमिलर किस्म के लोग जो पाकिस्तान के अंदर ही डेंटल इम्प्लांट्स कर रहे हैं वो सेम सेट्स ऑफ स्किल के साथ आपको 1.5 से 2 लाख के अंदर वो डेंटल इम्प्लांट करके दे रही हैं, और वही लोग जो इंग्लैंड के अंदर बैठे हैं वो 8 से 9 लाख रुपए के अंदर डेंटल इम्प्लांट करें। सो इतना बड़ा फ़र्क है। और बहुत से लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं, और मैं इंग्लैंड की स्पेशली ये बात करूँगा कि इंग्लैंड के अंदर जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसके अंदर डेंटल इम्प्लांट्स उनके ये वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो इंग्लैंड के अंदर प्राइवेट जो डेंटिस्ट्री है उसी के अंदर डेंटल इम्प्लांट होता है, और डेंटल इम्प्लांट करने के लिए वहाँ पे जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि बहुत से लोग इंग्लैंड से पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं और अपना डेंटल ट्रीटमेंट यहाँ पे कराते हैं। ना सिर्फ ये कि वो अपना डेंटल इम्प्लांट की कॉस्ट बचा रहे हैं, बल्कि वो यहाँ के पाकिस्तान में छुट्टियाँ मना रहे हैं और दूसरे अपने रिलेटिव से भी मिल रहे हैं और इस आराम से अपने डेंटल इम्प्लांट करा लेते हैं, और उनको बहुत सा इस चीज़ का फ़ायदा भी होता है। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके बिल्कुल कोई दांत नहीं होते, जिनका फुल माउथ रिहैब हम उतनी प्राइस में करते हैं कि वो आप समझ लें कि आप 50 से 60 हज़ार पाउंड का जो ये डेंटल कंप्लीट फुल माउथ रिहैब है, जो यहाँ के पाकिस्तान के हिसाब से आप समझ लीजिए कि तकरीबन 20 से 22 लाख बनते हैं, और इंग्लैंड में वही ट्रीटमेंट तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए का बनता है, या 2 करोड़ रुपए का जो फुल माउथ का एक केस है। सो इतना बड़ा फ़र्क है, और वहाँ पे आपको डेंटिस्ट का टाइम भी नहीं मिलता। यहाँ पे आपको पाकिस्तान के अंदर जो डेंटिस्ट्री है, आपको इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लेना, डेंटिस्ट के साथ ट्रीटमेंट कराना, और उसी सेम सेट स्किल का जो डेंटिस्ट है वो आपको वो ट्रीटमेंट कर रहा होगा आपके हिसाब से। तो ये थी हमारी डेंटल इम्प्लांट की कॉस्ट के ऊपर वीडियो। डेंटल इम्प्लांट का प्रोसीजर, डेंटल इम्प्लांट के ऊपर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, डेंटल इम्प्लांट के डिफरेंट तरीके, बाकी सारी डेंटल इम्प्लांट की वीडियोस के ऊपर आप हमारी इस वीडियो के अंदर मैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। सो होपफुली इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज आस्क अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।